ईरान में लगातार बिगड़ते हालात और बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। वहां फंसे भारतीय नागरिकों, खासतौर पर छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए बड़ा और अहम फैसला लिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है और भारतीय नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। इसी क्रम में भारत सरकार की ओर से निकासी अभियान भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। ईरान में हाल ही के दिनों में राजनीतिक और सामाजिक तनाव तेजी से बढ़ा है। कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा सख्ती और अनिश्चित हालात बने हुए हैं। इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं, फोन लाइनें ठप हैं, ढंग से काम नहीं कर रही हैं और आम लोगों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। ऐसे माहौल में वहां पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों और कामकाज के सिलसिले में रह रहे नागरिकों की चिंता स्वाभाविक है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने समय रहते कदम उठाते हुए अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी की योजना एक तरह से तैयार कर ली है। जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने इस पूरे मामले में अहम जानकारी साझा की। संगठन की ओर से जारी बयान में ये बताया गया कि ईरान में मौजूद भारतीय छात्रों की रजिस्ट्रेशन पूरी हो चुकी है। भारतीय दूतावास ने छात्रों के व्यक्तिगत विवरण और पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी पहले ही इकट्ठी कर ली है। छात्रों को एम्बेसी से संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। शुरुआती चरण में गोलिस्तान यूनिवर्सिटी, शहीद बेहशती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ाई कर रहे छात्रों को घर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भारतीय दूतावास लगातार स्थानीय प्रशासन और भारत सरकार के संपर्क में है ताकि निकासी प्रक्रिया जब भी शुरू हो वो बिना किसी बाधा के उसे पूरा किया जा सके। अगर हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं तो ईरान से छात्रों और कामकाज के सिलसिले में गए भारतीयों की निकासी के लिए चरणबद्ध तरीके से एक अभियान चलाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इससे पहले भी भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों के लिए सतर्कता एडवाइजरी जारी की थी। इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि मौजूदा हालात को देखते हुए जो लोग भारत वापस आना चाहते हैं वो जल्द से जल्द दूतावास से संपर्क करें। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ईरान में बदलती स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और हर संभावित स्थिति के लिए तैयार है। सरकार की प्राथमिकता साफ है कि किसी भी भारतीय नागरिक को जोखिम में ना छोड़ा जाए। दूतावास के अधिकारियों ने यह बताया कि वो ईरान में अलग अलग इलाकों में मौजूद भारतीय छात्रों और नागरिकों से संपर्क कर रहे हैं। हालांकि ये काम आसान नहीं है क्योंकि कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, फोन नेटवर्क्स भी बार बार बाधित हो रहे हैं। ऐसे में दूतावास की टीमें कई जगहों पर फिजिकली जाकर छात्रों और भारतीयों से संपर्क साध रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन लोग देश छोड़ना चाहते हैं और उन्हें किस तरह की मदद की जरूरत है। एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों से अपील की गई है कि वो अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, वीजा और पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें और ऐसी जगह रहें जहां जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल सके। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि किसी भी तरह की सहायता या जानकारी के लिए सीधे भारतीय दूतावास से संपर्क किया जाए और सरकार ने ये साफ किया है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। विदेश मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक और पीआईओ पूरी सावधानी बरतें। उन्हें विरोध प्रदर्शन या भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है। साथ ही स्थानीय मीडिया पर नजर रखने और किसी भी नए घटनाक्रम की जानकारी लेने को कहा गया है। भारतीय दूतावास से संपर्क में बने रहना और उनके निर्देशों का पालन करना इस वक्त ईरान में भारतीयों के लिए बेहद जरूरी बताया गया है। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर भी लगातार बातचीत जारी है। ईरान में बढ़ती अशांति के मद्देनजर ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराक्ची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच मौजूदा स्थिति और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है। ये बातचीत इस बात का संकेत है कि दोनों देश इस संवेदनशील समय में संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार इससे पहले भी संकट के समय अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऐसे ऑपरेशंस चला चुकी है। यूक्रेन संकट,
अफगानिस्तान और सूडान जैसे देशों से भारतीयों की सुरक्षित वापसी इसके कई उदाहरण हैं। ईरान में अगर हालात बिगड़ते हैं तो किस तरह भारतीय छात्रों या वहां पर कामकाज के लिए गए लोगों को इवैक्यूएट किया जाए और उसके लिए किस तरह ऑपरेशन चलाया जाए, ये उसी जिम्मेदारी का एक संवेदनशील हिस्सा है। सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ने पर कई उड़ानें और कई उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी। कुल मिलाकर ईरान में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों के लिए सरकार संवेदनशील है। विदेश मंत्रालय, सरकार और भारतीय दूतावास मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी भारतीय को परेशानी का सामना ईरान में न करना पड़े। आने वाले दिनों में हालात के अनुसार निकासी अभियान यानी कि इवैक्यूएशन जो अभियान है उन्हें तेज किया जा सकता है। फिलहाल सभी की नजरें इसी पर टिकी हैं कि किस तरह ईरान में हालात करवट बदलते हैं और भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार आगे आने वाले समय में क्या कदम उठाती है।